दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज खास मुलाकात में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं। मिशन जय भीम भी चलाते हैं और पूरे भारत भर में इनका कार्यक्रम चलता रहता है। आज दो महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करूंगा और क्या इनका पक्ष है, सरकार के पक्ष में, सरकार के ऊपर उनके कार्यशैली पर भी बात करूंगा। और एक ये प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखने वाले हैं कि जातिगत भेदभाव को राजद्रोह की श्रेणी में रखा जाए और उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान किया जाए। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी शुक्रिया। देखिए, दिल्ली के बाद पंजाब में आपकी सरकार बनी, फुल फ्लेजेड पहला स्टेट है जहां आपकी सरकार है। दिल्ली में बहुत कुछ आपके पास नहीं है, कुछ केंद्र सरकार के पास है, कुछ एमसीडी है, तो एक तरह से दिल्ली में सैंडविच की स्थिति होती है, बहुत सारा डिसीजंस आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन फुल फ्लेजेड सरकार है और वहाँ जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सरकार बनते ही दफ्तर में अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगवाई और किसी का नहीं। इसके मायने ये थे कि जो दलित वंचित तबका है उसमें एक उम्मीद की लहर जगी कि हमारे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर कुछ पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन जब से सरकार बनी तब से एक मामला जो है वहाँ शायद कोर्ट में भी है और एससी कमीशन में भी हमने सुना कि मामला लटका हुआ है, वो था एजी ऑफिस में अपॉइंटमेंट को लेकर कि वहाँ जो एडवर्टीजमेंट निकला था तो वहाँ कोई रिजर्वेशन उसमें नहीं निकला था। और इस पे एससी कमीशन के अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई थी और हमने पता भी किया था, तो शायद ऐसा कुछ मामला था जो कोर्ट में था। लेकिन आज कुछ खास निर्णय आया है। क्या निर्णय है और इसके क्या मायने होंगे, क्या ये इसका इम्पैक्ट जो है भारत के अन्य राज्यों पर भी होने वाला है, ज़रा हमारे दोस्तों को बताइए सर। सबसे पहले तो मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा जी, और साथ में माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा इस बात के लिए कि एक मुद्दा पिछले कुछ समय से चल रहा था कि एजी ऑफिस में एससी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पूरे देश के किसी भी राज्य के अंदर या केंद्र के अंदर एजी ऑफिस में अभी तक रिजर्वेशन नहीं है। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एजी ऑफिस में अभी 58 वैकेंसीज एससी वर्ग के लिए रखी हैं। अच्छा। और एजी ऑफिस में उसमें भर्ती होने का एक बड़ा मायने है, क्योंकि जो लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, एजी मतलब अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में, हाँ, जो स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को, जी, सरकार को जो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से सरकार का वकील होता है, वकील, हाँ, जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं। उसमें अभी तक कोई रिजर्वेशन पूरे देश में कहीं भी नहीं था। लेकिन पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पहली बार अभी 58 वैकेंसी केवल SC ST के लिए वहाँ निकाली जा रही है। अच्छा। उसमें SC ST को भर्ती किया जाएगा और एक रास्ता खुलेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज ज़्यादातर लोग जो बनते हैं, जो डायरेक्ट बनते हैं जी, क्योंकि ज़्यादातर लोग डायरेक्ट बनते हैं, प्रमोशन से तो बहुत कम वैकेंसीज भरी जाती हैं। ज़्यादातर लोग वकील डायरेक्ट बनते हैं जी, और उसमें वही लोग 95% 99% वही लोग बनते हैं जो इस वाले रास्ते से जाते हैं। जो स्टैंडिंग काउंसिल, एडिशनल सरकार के वकील जो होते हैं एक्सपीरियंस काउंट हो जाते हैं सरकार को रिप्रेजेंट करते करते, और वहाँ से फिर वो लोग हाई कोर्ट में एंट्री करते हैं और कई बार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एंट्री करते हैं। तो ये जो रास्ता पंजाब से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में खुला है, भगवंत मान जी के नेतृत्व में खुला है, अब बाकी राज्यों में भी जो लोग दलितों की केवल बात करते हैं लेकिन उनको हक देने को तैयार नहीं है, अब उनको भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनेगा कि उनको भी वहाँ देना पड़ेगा। और सब राज्यों में जब ये चालू हो जाएगा तो वहाँ से हमारे लोग फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता हमारे लोगों के लिए भी बनेगा। चूँकि आप खुद एडवोकेट हैं, मतलब मिनिस्टर होने से, पॉलिटिशियन होने से, और मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर पूरे देश में जो लोग डायरेक्ट जाते हैं एजी ऑफिस से और वहाँ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वो पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से पहुँचते हैं। तो हमारे लोगों की तरह तो कोई पॉलिटिकल पकड़ है ना, ऊपर सरकार में ऊपर कहीं पकड़ है,
ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई जज है उनके जो वो उनको डायरेक्ट एंट्री करवा दें। कोलिजियम में हमारा कोई आदमी नहीं है। तो ये एक रास्ता बनेगा जहाँ से हमारे लोग अपनी प्रतिभा को निखार के और सीधे हाई कोर्ट में जाने का उनका रास्ता बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता। जी जी जी। उसमें अभी कई राज्यों में चुनाव है, जैसे गुजरात में चुनाव है जी, और हिमाचल में चुनाव है। तो क्या आप समझते हैं कि इस डिसीजन का इम्पैक्ट, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट आबादी बहुत है, हाँ 22-23% है, तो इसका इम्पैक्ट हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आने वाले जो प्रदेश हैं वहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कब तक ये अपॉइंटमेंट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? बस अब शुरू हो जाएगी, तो ये तो मेरे ख्याल से 2 महीने लगते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप और रिक्वायरमेंट निकलेगा, एडवर्टाइजमेंट, लोग अप्लाई करेंगे, फिर उनके इंटरव्यूज़ होंगे, उसके बाद सिलेक्शन होकर उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आप और सरकारों के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। इसको आप सरकारों के लिए चुनौती ना माने, उनको अवसर माने। क्या आप अपॉर्चुनिटी सबको दो ना। सरकार हो, सरकार सबकी है, किसी एक जाति विशेष की है, किसी धर्म विशेष की नहीं है। हाँ। सरकार केवल पैसे वाले अप्रोच वाले लोगों की नहीं है। सरकार का मतलब है जनता की सरकार, सबके लिए सरकार। तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का काम अगर पंजाब से शुरू हुआ तो ये बहुत ही गौरव की बात है, और मैं समझता हूँ बाकी राज्यों के लिए भी अवसर है। इस अवसर का इस्तेमाल करें और सब लोगों को साथ में लेके प्रबुद्ध भारत का निर्माण। अभी बिल्किस बानो केस में 11 लोगों की रिहाई हुई, उसमें से एक बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं कि उसमें से कुछ ब्राह्मण थे, वो संस्कारी थे। ये बहुत शर्मनाक है, जाति संस्कारी है ये। तो उस तरह की सरकार वहाँ, हाँ, उस तरह के संस्कार है तो आपको एजी ऑफिस में वहाँ कैसे देगा मोदी जी के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, रेप करने वाले लोग संस्कारी, मतलब एकदम, ये तो एकदम उलट है, कन्फ्लिक्ट है एकदम। मतलब कहाँ जाति संस्कारी है? आज भी गुलामी से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। उस एमएलए का ये वक्तव्य शर्मनाक है, देश को शर्मसार करने वाला है। संस्कार माँ बाप से मिलते हैं, वो किसी जाति धर्म से मदे नहीं है संस्कार। और कम से कम रेप करने वाले जिनको कोर्ट ने दोषी करार दे दिया और सजा काट रहे हों, ऐसे लोगों को पहली बात तो छोड़ा जाना, ये अपना आप में बेहद शर्मनाक। ये मैंने एक बातचीत की कल, उन्होंने कहा कि विधिक रूप से भी गलत है कि रिहाई की जो प्रणाली है 1992 की प्रणाली 2012 में क्रश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 2014 में जो आया उसमें भी एक कंडीशन था कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो अगर इन्वेस्टिगेट किया है और उसमें सज़ा हो गई है तो उसमें रिहाई का मामला नहीं है, इस तरह का कुछ है। नहीं, मेरा ये मानना है कि ये घटना अपना आप में बहुत पूरे दुनिया में भारत को शर्मसार करने वाली है। और उसमें फिर जब मुलजिमों को कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और उनको सेंटेंस कर दी और सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी, उनको फिर सरकार के द्वारा इस तरह के घिनौने अपराध में, जहाँ रेप भी हुई और हत्या भी हुई हो, ऐसे अपराध में छोड़ा जाना ये भयावह है। इससे देश की छवि भी खराब होगी और इससे इस तरह की घटना करने वाले लोगों का हौसला बुलंद होगा। ये किस दिशा में जा रहा है भारत? ये तो शर्मनाक है बहुत ज़्यादा। मैंने इसलिए भी कहा कि आप चुनौती पेश कर रहे हैं कि गुजरात में ऊना कांड भी हुआ था, ऊना कांड हुआ था, तो आप चुनाव है, चूँकि गुजरात में चुनाव, मैं आपको ये नाक की लड़ाई है ये बीजेपी के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुजरात के लोग 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनकी गुंडागर्दी से, उनके द्वारा तरह तरह के छापे लगाकर पूंजीपतियों को, नौकरी वाले लोगों को, अफसरों को, दूसरे लोगों को, सबको प्रताड़ित किया है, क्रश किया एकदम। वहाँ के लोग दुखी हैं। वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी हेल्थ सर्विस नहीं है। जिसके पास पैसा है केवल उसका इलाज होगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे। कैसा गुजरात मॉडल है? अब तो उसकी पोल खुल गई, सबको पता चल गया। और अब दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का काम का मॉडल जब गुजरात गया, गुजरात के लोग सारा खोपे ले रहे हैं, बहुत तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं। इसी बौखलाहट में ही तो ये मनीष सिसोदिया का छापा पड़ रहा है, उसकी गूंज दिल्ली में सुनाई दे रही है। छापा नहीं पड़ रहा, आज तो यहाँ तक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। भाई कहाँ गायब है मनीष सिसोदिया? अवेलेबल है भाई, बताओ कहाँ ना है। उन्होंने कहा ट्वीट करके कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताइए कहाँ पे आना, मैं आ जाता हूँ। ये मजाक बना दिया इन्होंने। सिसोदिया साहब का कद बढ़ रहा है इससे, पार्टी का, आपके पार्टी का कद बढ़ने की नहीं है, बात है न्याय की। हम अच्छा काम कर रहे हैं, तुम अच्छा कर लो ना। अगर लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस पर हेल्थ पे, एजुकेशन पे और दूसरे क्षेत्रों में जो काम किए हैं, बिजली पानी पे जो काम किया है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसमें तुम इतनी बौखलाहट तुम्हें क्यों है? तुम भी कर लो भाई, तुम अच्छे काम करो, लोग तुम्हें पसंद करेंगे।
27 साल से तुमने गुजरात को लूट लिया, गुजरात की जनता को बर्बाद कर दिया। अगर वो जनता बदलाव चाह रही है, आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है, तो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। आप केस बना रहे हो, ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा, परेशान कर रहे हो। कर लो भाई, आप जेल में डालना है डाल लो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम तो काम की राजनीति की शुरुआत हमने की है और वो पूरे देश में जाएगी। अब गुजरात के अंदर परिणाम चौंकाने वाले होंगे। तो प्रधानमंत्री जी को क्या चिट्ठी लिखने वाले हैं? मैं प्रधानमंत्री जी को ये चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि जो जातिगत उत्पीड़न के केस हैं, जाति पूछ के हत्या करना, किसी को पेशाब पिलाना, किसी को जाति की वजह से रेप करके हत्या करना, तो इस तरह की घटनाओं को देशद्रोह की श्रेणी में जोड़ा जाए। ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनाकर और लंबे समय तक जेल में रखना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना करने वाले लोगों को सबक मिले और वो ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाओं से बचें। चलिए, तो जब आप चिट्ठी लिखेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ही। तो दोस्तों, तब तक फिर आपसे रूबरू कराऊंगा। मंत्री जी हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, सोशली भी एक्टिव हैं, और लगातार अभी जो जालौर में जो कांड हुआ है उस पर भी काफ़ी इन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। इन्होंने जंतर मंतर पे प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया है। पूरा वीडियो देखिए और सुनिए, और किस तरीके से अब देखना है कि पंजाब में जो डिसीजन लिया गया है आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत जो है बहुत व्यापक होने वाले हैं। और ये आप तो इलेक्शन में भी इसको उठाएंगे, इस मुद्दे को? हम तो उठाएंगे, हम तो सबको कहेंगे, बाकी राज्य सरकारें भी दें। हाँ, तो वहीं से रास्ता खुलता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का, क्योंकि उसमें कई बार देखा जाता है कि सरकार के लिए आपने कितने मुकदमे लड़े हैं, क्या सब, ये सब पूरा एक्सपीरियंस काउंट होता है। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। जय भीम।